दोस्तों, रिंग वॉर्म यानी कि दाद एक बहुत ही हाईली कंटेजियस बीमारी होती है, यानी कि एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी होती है। और ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का, जो कि बहुत सारे लोगों में बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती है। मेडिकल लैंग्वेज में रिंग वॉर्म को डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं या फिर टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं। रिंग वॉर्म बहुत ही ट्रबल गिविंग कंडीशन होती है, जिसमें पर्सन अपने रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको नहीं कर पाता है ठीक से, और बहुत ज़्यादा इसमें खुजली होती है, किसी किसी को बर्निंग भी होती है, बहुत जलन होती है इसमें। किसी किसी पर्सन में ऐसे भी सिम्टम्स देखे गए हैं कि वो खुजलाते खुजलाते ब्लीडिंग तक उनमें होने लग जाती है। तो इस तरह की बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है उनके लिए। और ये स्प्रेड होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, यानी कि अगर किसी को रिंग वॉर्म है और अगर आप उसके कपड़े शेयर कर रहे हैं, उसके कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अंडर गारमेंट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं उनके, और उनका पर्सनल जो क्लोथ्स होते हैं, मान लीजिए टॉवल है, अंडर गारमेंट्स है, हैंकी है, उनके शूज़ हैं, तो जिसको भी इन्फेक्शन होता है और उनके कपड़े या उनकी पर्सनल चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, कभी भी किसी की पर्सनल चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर शिखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबून में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिंग वॉर्म के बारे में बताऊंगी। रिंग वॉर्म क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और रिंग वॉर्म यानी कि दाद किस वजह से होता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये हमें क्यों हो जाता है, और इसकी बहुत ही अच्छी और सेफ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, जिससे आपका रिंग वॉर्म बहुत जल्दी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से जड़ से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूं और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले रिंग वॉर्म यानी कि दाद होता क्या है। तो रिंग वॉर्म को जनरली आम भाषा में हम लोग दाद बोल देते हैं, लेकिन ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन का, यानी कि ये फंगस से होने वाला इन्फेक्शन है जो कि स्किन में देखा जाता है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको रेड कलर के छोटे छोटे पैचेस देखने को मिलते हैं स्किन में, और जो ये पैचेस सर्कुलर फॉर्म में इकट्ठा रहते हैं, यानी कि एक ये रिंग की फॉर्म में स्किन में रहते हैं, और इनको रिंग की तरह देखा जाता है स्किन में जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, तो इसीलिए इसको रिंग वॉर्म कहते हैं। इनकी क्या पहचान होती है, ये स्किन सरफेस से स्लाइटली एलिवेटेड होते हैं, यानी कि स्किन जो आपकी है उससे हल्का सा ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं, और इसमें बहुत तेज़ खुजली होती है, रेड कलर के होते हैं, और खुजाने के बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, पेन होता है, और इसमें इतनी वायलेंट इचिंग होती है कि किसी किसी को इसको स्क्रैच करने के बाद ब्लीडिंग तक होने लगती है। रिंग वॉर्म यानी कि दाद बॉडी में किसी भी जगह पर हो सकता है, लेकिन मोस्टली कहाँ देखा जाता है, ये आपको मोस्टली ग्रॉइन रीजन में देखा जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये इस जगह पर देखने को बहुत मिलता है। दूसरा, जहाँ पे स्किन फोल्ड्स होते हैं, जहाँ पे स्किन नमी होती है, नमी वाली जगहों पर देखने को मिलता है। मान लीजिए आपका घुटने के पीछे वाला हिस्सा है और आपके जहाँ पे भी थोड़ा बहुत नमी होगी वहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे ही बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन नमी वाली जगहों पर जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, जो ढके रहते हैं एरियाज, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। रिंग वॉर्म आपको सर में भी हो सकता है, आपके पैरों में भी हो सकता है, आपके नेल्स के चारों तरफ हो सकता है। रिंग वॉर्म आपको मुस्टैचेस, बियर्ड्स में भी हो सकता है, आपके दाढ़ी मूंछों में भी हो सकता है। चलिए जानते हैं अब कॉजेज़ ऑफ रिंग वॉर्म, यानी कि दाद होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो मेडिकली रीज़न देखने में आया है वो इसका फंगल इन्फेक्शन यानी फंगस की वजह से होता है। तो इसमें 3 तरह के फंगस होते हैं जिसकी वजह से आपको दाद हो सकता है। रिंग वॉर्म जो होता है वो 3 तरह के फंगस की वजह से होता है। तो इसमें पहला फंगस आता है ट्राइकोफाइटॉन, दूसरा फंगस आता है एपिडर्मोफाइटॉन, एंड फंगस इज माइक्रोस्पोरम। तो इस तरह की स्पीशीज़ हैं फंगस की, इनकी वजह से हमें दाद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मेन कारण होते हैं रिंग वॉर्म के होने का, यानी कि दाद के होने का। चलिए अब जानते हैं ये कैसे स्प्रेड होता है, यानी कि ये कैसे फैलता है। तो चलिए पहला रीज़न इसमें है, अगर किसी पर्सन को रिंग वॉर्म है और अगर कोई हेल्दी पर्सन उनसे हैंडशेक करता है या फिर उनके यूज़ किए हुए कपड़ों को यूज़ करता है, यानी कि उनके जो अंडर गारमेंट्स हैं, हैंकी है, यानी कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया, जैसा कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन का अंडर गारमेंट यूज़ करते हैं जिसको रिंग वॉर्म है, या फिर उनकी टॉवल यूज़ करते हैं, या फिर उनका हैंकी यूज़ करते हैं, या फिर उनके शूज़ यूज़ करते हैं, और इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपको रिंग वॉर्म जैसा इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए।
दूसरा इसका क्या रीज़न होता है, अगर आप मान लीजिए कोई भी किसी रिंग वॉर्म वाले पर्सन ने जिसको बियर्ड्स में, मुस्टैचेस में इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन है, और अगर आपने उनके ही रेज़र से अपनी शेविंग कर ली, अपने उन्हीं के इन्फेक्टेड रेज़र से, ब्लेड से उनके जो सामान है उसको यूज़ कर लिया अपनी स्किन पर, तो आपको ये इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू ये होता है, अगर आप किसी सैलून में जाते हैं या फिर बार्बर शॉप में जाते हैं, तो वहाँ जाकर अपने बियर्ड्स को शेव करवाते हैं, तो उन्होंने पहले से ही किसी ऐसे पर्सन के ऊपर अगर ब्लेड या रेज़र यूज़ किया है जिसको इन्फेक्शन है रिंग वॉर्म का, और वही चीज़ आपको भी यूज़ कर दी है बिना किसी हाइजीन को मेंटेन किए हुए, तो ये आपको भी डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इस चीज़ का हमें नहीं पता है कि आगे वाला इंसान हमारे लिए क्या यूज़ कर रहा है, तो इसलिए हमें इस तरह की बीमारी में बहुत ही हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। किसी के भी कपड़े यूज़ ना करें, हेल्दी मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका तीसरा रीज़न है स्विमिंग पूल। अगर आप किसी ऐसी जगह पर नहाते हैं जहाँ पर पानी रुका हुआ है, जैसे कि स्विमिंग पूल्स में होता है या फिर पॉन्ड्स में होता है जहाँ का पानी रुका हुआ हो, तो ऐसी जगहों पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई पर्सन जिसको भी रिंग वॉर्म है और वो उस पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में नहा के गया है, आप भी उसी पॉन्ड में नहाने के लिए चले जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो एज अ प्रिवेंशन आपको इस तरह के जगहों पर नहाने से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो रिंग वॉर्म के साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आपको रेड कलर के स्मॉल पैचेस दिखेंगे, कहीं पे भी आपकी गोलाई में वो आपकी बॉडी में रहेंगे, जिसे कि हम रिंग वॉर्म कहते हैं, और आपकी स्किन सरफेस से थोड़ा सा उठे हुए होंगे और बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगी, और अगर आप खुजलाते हैं तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। ऐसी मेडिसिन जो आपके रिंग वॉर्म को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगी, आपकी स्किन को पूरी तरह से साफ़ कर देती हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र स्किन की परेशानियों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है रिंग वॉर्म्स में और बहुत ज़्यादा खुजलाने का मन करता है, खुजलाने के बाद आपको वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बहुत स्केल झड़ते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आपको सल्फ़र लेनी चाहिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है सल्फ़र। खुजलाने के बाद वहाँ पे रेडनेस भी हो जाती है और बर्निंग भी होती है, तो आपको सल्फ़र ज़रूर लेनी चाहिए। तो सल्फ़र को लेने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको सल्फ़र 30 पोटेंसी में लेकर आनी है, और ये आपको दिन में 2 बार लेनी है। एक बार आपको सुबह खाली पेट लेनी है 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ पर, और दूसरी डोज आपको लेनी है शाम को, ये भी आपको डायरेक्ट जीभ पर लेनी है 2 बूंदें। इसके बाद आती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स आपको कब लेनी है, अगर आपको बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा रिंग वॉर्म होने की टेंडेंसी है। अगर हमेशा बारिश के सीज़न में ही आपको, बरसात के सीज़न में ही रिंग वॉर्म होता है। बारिश के सीज़न में क्या होता है, मॉइस्ट होता है, नमी होती है बारिश के सीज़न में, ह्यूमिड वेदर होता है, बहुत उमस वाला वेदर होता है। तो ऐसे सीज़न में अगर आपको ये परेशानी होती है तो आपको इस कंडीशन में रस्टॉक्स ज़रूर लेनी चाहिए। रस्टॉक्स को लेने का क्या तरीका है, रस्टॉक्स आपको दिन में 3 बार लेनी है, और रस्टॉक्स की आपको 30 पोटेंसी लेनी है। दिन में 3 बार आपको डायरेक्ट टंग पर 2-2 बूंदें लेनी है। इससे आपका रिंग वॉर्म यानी कि दाद पूरी तरह से चला जाएगा, आपको बिल्कुल खुजली नहीं होगी, और पूरी तरह से सेफ़ मेडिसिन है ये। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है टेल्यूरियम। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, टेल्यूरियम रिंग वॉर्म के मोस्टली सारे सिम्टम्स को कवर करती है। यानी कि अगर आपको रिंग वॉर्म में खुजली होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, और अगर आपको रिंग वॉर्म दाद में से बहुत ज़्यादा जो भी आपका अफेक्टेड पार्ट है वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ओडर आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो इस केस में आपको टेल्यूरियम लेनी चाहिए। और टेल्यूरियम आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर 2-2 बूंदें, या फिर 1 चम्मच पानी में आपको 2-2 बूंदें दिन में 3 से 4 बार लेनी है। फोर्थ मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर आपको दांत की परेशानी है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वहाँ पे खुजली के साथ साथ ही वहाँ पर जलन भी बहुत होती है, जब आप स्क्रैच करते हैं, उसको खुजाते हैं, तो वहाँ पे बहुत और खुजली बढ़ जाती है और साथ में जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस केस में आपको आर्सेनिक एल्बम 30 लेनी चाहिए, और ये भी आपको दिन में 3 बार लेनी चाहिए, डायरेक्ट टंग पर, या फिर 1 चम्मच पानी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो सारी की सारी मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, A1 रिजल्ट देती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपके किसी काम आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे भी ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मेक श्योर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के साथ आप बने रहेंगे और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ एक बहुत अच्छे हेल्थ या फिर ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
बाय।